उसी वीडियो के कमेंट में मैंने देखा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी उसका भी वीडियो बनाओ। तो ये जो है ना आप ही की डिमांड पे आया हुआ एक वीडियो है। जैसे बायो की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है वैसे इनऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी पढ़ना, इसलिए उसको स्किप बिल्कुल मत करना। जो होती है ना जेईई मेंस की और अपने नीट की, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही लेवल होता है। बस हाँ ये है कि कोई सा टफ पेपर आ गया हो तो तुम यूं नहीं बोलोगे नीट में भी टफ आएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉली पुरोहित। करंटली आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो नीट की तैयारी है ना वो भी बहुत जोरों शोर से चल रही होगी। आज का हमारा वीडियो है ना वो है अबाउट केमिस्ट्री रिविजन। देखो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले ही अपने वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें मैंने 10 दिन में कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करे उसके बारे में बताया है। उसी वीडियो के कमेंट में मैंने देखा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी उसका भी वीडियो बनाओ। तो ये जो है ना आप ही की डिमांड पे आया हुआ एक वीडियो है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके रिवीजन और उसके टेस्ट वगैरह उसके बारे में जो भी सारी बातें हैं ना आपको उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए अभी लास्ट के इन दिनों में इन दोनों सब्जेक्ट में नीट के एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी अप्रोच के बारे में कि आपको नीट के एग्जाम से पहले अभी आपको इसकी रिवीजन टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी सारे क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं वो सारे आपके करेक्ट हो, आपको उसमें अच्छे से +4 मार्क्स मिले। और ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ ना कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने खुद पे अप्लाई करी थी मेरे नीट के टाइम पे, तो वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जो गलतियां मैंने करी थी वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपका स्कोर मुझसे अच्छा है। वो सारी चीजें जो मैंने करी थी, अप्लाई करी थी, और उसकी वजह से मेरा टेस्ट जो देती थी मैं, मॉक टेस्ट जो देती थी उसमें मार्क्स अच्छे आए थे और नीट में भी मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। दोनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जल्दी से हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले फिजिक्स की तरह ही शॉर्ट नोट आपके बने हुए होने चाहिए और शॉर्ट नोट के अंदर ही आपकी फॉर्मूला शीट भी होनी चाहिए। दोनों चीजें एक साथ ही बनाओ, उसमें आपका काफी फायदा है कि एक ही साथ सारा रिवीजन हो जाता है। वरना शॉर्ट नोट का अलग रिवाइज करो और फॉर्मूला शीट को अलग रिवाइज करो। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं होते, बहुत गिने चुने से कॉन्सेप्ट होते हैं। इन्हीं को दोनों को मिक्स करके जैसे फॉर्मुलेस और तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है उनको छोटा छोटा करके उनको कंसाइज करके तुम अच्छे से A4 शीट बनाई ली होगी तुमने, और नहीं बनाई है तो अभी भी देर नहीं हुई, बना सकते हो। उनको रिवाइज करो सबसे पहली बात। तो सेकंड चीज तुम्हारे को क्या करनी है, तुमने लेक्चर्स लिए थे सर के, जिस भी सर से तुमने पढ़ा हो, जिस भी टीचर से तुमने पढ़ा हो, उन्होंने जो अपना लेक्चर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था उनको एक बार तुम जरूर से उनको सॉल्व कर लेना। थर्ड चीज तुम्हारे को ऑब्वियसली तुम टेस्ट दे रहे होगे तो टेस्ट देते रहो, वैसा ही है। और थर्ड चीज तुम क्या कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो। मतलब कोई भी चैप्टर है उस रिवाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करो, शॉर्ट नोट रिवीजन शीट तो दोनों तुमने मर्ज करके बनाई है उसको रिवाइज किया। सेकंड जो क्वेश्चन सर ने लेक्चर में बताए थे उनको सॉल्व किया बिना देखे, ठीक है। और थर्ड चीज क्या करो, उसी चैप्टर की प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लो। और प्रैक्टिस शीट सबसे अच्छी रहेगी अभी जो भी फ्री की सीरीज जो भी यूट्यूब पे चल रही है ना जिसमें रिविजन करवा रहे हैं, वो चीज उसका उठा लो। पीडब्ल्यू के चैनल पे बहुत सारी चीजें से रिवीजन सीरीज चलती रहती है। अभी तुम्हारी उत्थान सीरीज चल रही है, मैंने उसका पहले भी बताया है। उत्थान सीरीज के जो वो है ना तुम्हारे, वो उठाओ क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस शीट उससे रिवाइज कर लो, ठीक है। बस इन्हीं सारी चीजों का फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे को ध्यान रखना। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, तुम्हारे अभी जो तुम्हारा 2024 का जो नीट होगा ना उसमें तुम्हारा सिलेबस इनऑर्गेनिक का वैसे भी बहुत कम है। वो कम है और उसमें भी तुम एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक में बहुत मस्ट होती है। जैसी बायो की एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है वैसी इसकी भी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी के मतलब जो चैप्टर में इनऑर्गेनिक में पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, इसमें एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो, और इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना चैप्टर के बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से ना तुम्हारे को ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और इनऑर्गेनिक को टाइम दो ना, अगर तुम्हारा पूरे दिन में इनऑर्गेनिक को तुम्हारे को रिवाइज करने का टाइम देना है तो वही टाइम दो जब तुम सो के उठ रहे हो। जब भी मतलब तुम रात को सोते हो या दिन को सोते हो। सबसे पहले तो ना मैं तुम्हारे को एक टिप देती हूँ, नॉकटर्नल जो प्राणी है ना सारे जो रात में जाग के पढ़ते हैं, तो वो अपना जो शेड्यूल है ना उसको रिवर्स करने की कोशिश करो कि रात को सो और दिन में पढ़ाई करो, दिन में टेस्ट दो, क्योंकि तुम्हारा नीट का पेपर दिन में ही होने वाला है। तो उस चीज को तुम शिफ्ट कर लो, ठीक है। सब मेरा ये सजेशन है, मेरे को भी याद आ गया तो मैंने जल्दी से बता दिया। हम बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक के रिवीजन के बारे में, एनसीईआरटी को रीड करने का टाइम। जब भी तुम सो के उठते हो ना तो एनसीईआरटी को 1-2 घंटा, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा 2 घंटे तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 1 घंटे में तुम्हारी एनसीईआरटी का जो तुम चैप्टर है ना उसकी रीड लगा लो बहुत जल्दी से। ये रीड लगाओगे ना तो तुम्हारे को एनसीईआरटी की वो लाइन्स है ना वो सारी याद रहेगी और तुम्हारे को जो तुम्हारा नीट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो अच्छे से बन जाएंगे। और तुम देखोगे टेस्ट में भी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एनसीईआरटी की लाइनें ही लिखी होती है उसमें। जैसे बायो की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है वैसे इनऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी पढ़ना, इसीलिए उसको स्किप बिल्कुल मत करना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भूलेंगे कि नहीं एनसीईआरटी रीडिंग नहीं हो पाएगी दीदी, तो तुम्हारे को भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सबसे बेस्ट यही होगा कि एनसीईआरटी रीड कर लो,
सेकंड चीज, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, कोई भी तुम्हारी मजबूरी हो, कैसे भी हो, तो तुम जो नोट्स है ना उन्हीं को रिवाइज करो। उसके बाद तुम क्या करो, नोट्स के साथ में तुम्हारे को ऑब्वियसली क्वेश्चन करवाए होंगे, छोटे मोटे जो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो करवाए होंगे। उसके बाद प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो बस। इनऑर्गेनिक का रिवीजन मैं मतलब सारे वीडियोस में कोई भी चीज तुम कोई सा भी मेरे को मांगोगे ना कि ये दीदी इसका रिवीजन प्लान दे दो, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। मैं बोलूंगी कि रिवाइज करो, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, टेस्ट दो। इस 3 चीजों के अलावा चौथी चीज नहीं आएगी वीडियो में। इसीलिए अपना जो पूरा फोकस है ना वो रिवीजन, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने में, मॉक टेस्ट देने में लगाओ। और बिल्कुल ओवरथिंक बिल्कुल मत करो। ऐसे ही जैसे तुम्हारी ऑर्गेनिक हुई है ना, बायोलॉजी हुई है, वैसे ही तुम्हारी फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी हो जाएगी कंप्लीट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं केमिस्ट्री के बारे में बोलना चाहूंगी ना, वो ये है कि बायो में नए क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, फिजिक्स में भी नए क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री का ऐसा होता है ना कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना वो काफी रिपीट होते हैं। उनका जो रिपीट टेलीकास्ट होता है ना वो इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक में भी होता है, फिजिकल में थोड़ा कम होता है। लेकिन तुम्हारे को सबसे अच्छा ध्यान रखना है, तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ो। अगर तुम्हारे को प्रैक्टिस शीट नहीं मिले, तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। इनऑर्गेनिक में तो उससे काम बिल्कुल चल जाएगा। इनऑर्गेनिक ज्यादा इतनी टफ भी नहीं होती, बहुत आसान होती है। बस उसको समझना होता है और याद करना होता है कि इसको याद रखना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट को याद रखो, उसको अप्लाई करो, फिर आंसर निकालो। न्यूमेरिकल होगा, आंसर निकालो, या फिर किसी कॉन्सेप्ट को लगा के कोई चीज तोड़ मरोड़ के करके तुम्हारे को आंसर निकालने होते, तो उतना सब झमेला तो है ही नहीं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में बस याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, बस ऐसे ही हो जाएगा काम। तो मैं मेरे वीडियो को इस बात पे खत्म करूंगी कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो सारे जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल होते हैं, पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एमसीक्यू वाले हैं, पीछे के जो क्वेश्चन सारे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरी तरफ से एक सजेशन ये होगा, अभी जो जेईई मेंस का जो पेपर हुए ना अप्रैल सेशन के, तो उसमें जो केमिस्ट्री का जो है ना उसके क्वेश्चन कर लो। अब तुम बोलोगे कि उसका पेपर तो आता नहीं, कहाँ से करे, तो यूट्यूब पे डालो जो पेपर डिस्कशन है 1 अप्रैल का, 2 जितने जिस भी अप्रैल उनका पेपर स्टार्ट हुआ है ना तब से तुम उनकी केमिस्ट्री का जो पेपर है ना उसका वो देख लो कि उसमें कैसे पेपर आए। क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है ना जेईई मेंस की और अपने नीट की, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही लेवल होता है। बस हाँ ये है कि कोई सा टफ पेपर आ गया हो तो तुम यूं नहीं बोलोगे नीट में भी टफ आएगा। जो जो आसान आसान जो उनके जो वो सेशन हुए हैं ना, इवनिंग सेशन मॉर्निंग सेशन 2 होते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और वो भी आए हुए भी हैं, तो उनके ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें चेंज करके वो नीट में भी दे देते हैं। देखो उसका भी पेपर एनटीए करा रहा है, इसका भी एनटीए करा रहा है, ज्यादा मेहनत करना कौन चाहता है। तो चांसेस है ऐसे, मेरी मानो तो तुम कर लो, मैंने भी करे थे इसीलिए तुमको बोल रही हूँ कि तुम भी कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखना, और तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तुम बहुत अच्छा कर लोगे, तुमने पूरे साल भर मेहनत करी है, इसलिए अभी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, तुम कर पाओगे, जैसे मैंने किया तुम भी कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।